कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतनी गहरी घाटियां क्यों हैं? ये सब दो बहुत बड़ी अदृश्य शक्तियों के बीच चल रही एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का नतीजा है। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा ग्रह बनने और बिगड़ने के एक अंतहीन डांस में लगातार खुद को एक नया आकार दे रहा है। तो सवाल यह है कि हमारी दुनिया एक चिकनी सपाट गेंद जैसी क्यों नहीं है? हमारे पास ये आसमान को छूते पहाड़ और पाताल तक जाती घाटियां आखिर हैं क्यों? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के अंदर और उसकी सतह पर चल रही लाखों साल पुरानी एक जंग में। देखिए, इस लड़ाई में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। 3 नंबर 1 आंतरिक बल। ये पृथ्वी के अंदर से आने वाली वो जबरदस्त ताकतें हैं जो जमीन को ऊपर की ओर धकेलकर विशाल पहाड़ खड़े कर देती हैं। और फिर है टीम नंबर 2 बाहरी बल। ये सतह पर काम करने वाली अथक शक्तियां हैं, जैसे हवा, पानी और बर्फ, जो आंतरिक बलों द्वारा बनाई गई हर चीज को लगातार धीरे धीरे तराशती और मिटाती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन अविश्वसनीय पर्वत निर्माताओं से। ये वो आंतरिक शक्तियां हैं जो हमारे ग्रह को अंदर से बाहर की ओर शक्ल देती हैं। ये सब एक ऐसे विचार से शुरू हुआ जिसने विज्ञान की दुनिया में जैसे भूचाल ही ला दिया था। बात है 1912 की, जब एल्फ्रेड वेगेनर ने कहा कि हमारे महाद्वीप हमेशा से ऐसे अलग थलग नहीं थे। अरे, एक जमाना था जब वे सभी पेंजिया नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में एक साथ जुड़े हुए थे। और इस महाद्वीपीय बहाव का सबसे हैरतअंगेज उदाहरणों में से एक है भारतीय प्लेट की यात्रा। सोचिए जरा, लाखों साल पहले ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में तैर रही थी। फिर इसने उत्तर की ओर एक अविश्वसनीय रूप से धीमी लेकिन बहुत मजबूत यात्रा शुरू की, जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी टक्करों में से एक के लिए थी। और वो टक्कर, अरे वो तो आज भी हो रही है। ठीक इसी पल भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में धंस रही है। ये दबाव इतना जबरदस्त है कि ये आज भी हिमालय को ऊपर उठा रहा है, जिससे वे हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचे हो रहे हैं। मतलब ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ पहाड़ है। तो जब ये विशाल भूभाग आपस में टकराते हैं तो होता क्या है? जरा देखिए, कल्पना कीजिए कि ठोस चट्टान को किसी कपड़े की तरह मोड़ा और निचोड़ा जा रहा है। ये बेहिसाब दबाव चट्टानों के साथ ठीक यही करता है, और यही विशाल मोड़ दुनिया की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म देते हैं। पर्वत निर्माण की इस अविश्वसनीय प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक नाम भी है, ओरोजेनेसिस। यह प्रकृति की शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जो पृथ्वी की कच्ची आंतरिक ऊर्जा को दुनिया के सामने लाता है। लेकिन जैसे ही ये पहाड़ आसमान में अपना सिर उठाते हैं, एक और शक्ति अपना काम शुरू कर देती है। अब समय है बाहरी ताकतों यानी प्रकृति के उन मूर्तिकारों से मिलने का, जो इन नई रचनाओं को लगातार तराशते हैं और नया आकार देते हैं। जैसे ही पहाड़ बनते हैं, ये बाहरी ताकतें काम पर लग जाती हैं, और इनके मुख्य औजार क्या हैं? पानी, बर्फ और हवा। शक्तिशाली नदियां गहरी घाटियों को तराशती हैं, विशाल ग्लेशियर पहाड़ों को पीस डालते हैं, और कभी न रुकने वाली हवा चट्टानों को कला के अनोखे नमूनों में बदल देती है। और हवा की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। रेगिस्तानों में ये एक माहिर मूर्तिकार की तरह काम करती है, जो रेत को उठाकर और जमा करके रेत के टीलों के लगातार बदलते हुए लैंडस्केप बनाती है, जैसे बरखान और अनुप्रस्थ टीले। तो ये एक अंतहीन संघर्ष है। आंतरिक बल बनाते हैं और बाहरी बल उसे मिटाते हैं। ये एक तरह की भूवैज्ञानिक रस्साकशी है, एक धीमी गति की लड़ाई जो हमारे ग्रह की सतह को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। लेकिन इस विनाशकारी प्रक्रिया में एक बहुत खूबसूरत मोड़ है। पता चलता है कि इन चट्टानों को तोड़ने से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, कुछ ऐसा जिसके बिना शायद हम जी भी नहीं सकते। चलिए इस आश्चर्यजनक परिणाम का पता लगाते हैं। जब बाहरी ताकतें चट्टानों को पीसकर बिल्कुल महीन कर देती हैं, तो वे असल में कुछ नया बना रही होती हैं। मिट्टी, जी हाँ, वही मिट्टी जिसमें हम अपना भोजन उगाते हैं। वो मूल रूप से जैविक पदार्थों के साथ मिले हुए चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े ही तो हैं। तो जरा इस बारे में सोचिए। चट्टानों का वही विनाश जो पहाड़ों को मिटा देता है, असल में वही प्रक्रिया धरती पर जीवन की नींव भी रखती है। मिट्टी के बिना न जंगल होते, न खेत, और शायद ना ही हम। ये विनाश से सृजन की कहानी है। और हां, हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती। उसकी उर्वरता,
उसकी बनावट और यहाँ तक कि उसका पीएच स्तर भी ये तय करता है कि कौन से पौधे कहाँ उग सकते हैं। यही बात मिट्टी को खेती और हमारे ग्रह के हर इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल जरूरी बना देती है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विरोधी ताकतें असल में दुश्मन नहीं हैं, वे एक अंतहीन खूबसूरत चक्र में भागीदार हैं। ये है चट्टान चक्र, और देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1 उत्थान, आंतरिक बल पहाड़ बनाते हैं। स्टेप 2 अपर्दन, बाहरी ताकतें उन्हें तोड़कर छोटा कर देती हैं। स्टेप 3 परिवहन, नदियां इन टुकड़ों को समुद्र तक ले जाती हैं। स्टेप 4 निक्षेपण, ये टुकड़े परतों में जमा हो जाते हैं। और आखिर में स्टेप 5 संघनन, भारी दबाव इन परतों को वापस नई चट्टान में बदल देता है, जो एक दिन फिर से ऊपर उठने के लिए तैयार है। ये प्रकृति का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। एक दिलचस्प विचार यह है कि यदि बाहरी ताकतों को बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए तो वे अंततः सब कुछ समतल कर देंगी। सबसे ऊंचे पहाड़ भी अंततः एक विशाल, लगभग सपाट मैदान में बदल जाएंगे, जिसे पेनी प्लेन कहते हैं, जो अपर्दन का अंतिम उत्पाद है। तो अंत में हमारे ग्रह की कहानी दो विरोधी ताकतों की नहीं, बल्कि एक ही एकीकृत प्रक्रिया की है। निर्माण और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ये एक नाजुक, सुंदर संतुलन है जो हमारी दुनिया को इतना गतिशील और हमेशा बदलता हुआ बनाता है। और ये सब हमें एक अंतिम, दिमाग चकरा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। लाखों साल बाद आज के राजसी हिमालय और आल्प्स का क्या होगा? क्या वे धूल में मिल जाएंगे, या पृथ्वी के भीतर से नई ताकतें उठकर उन्हें और भी ऊंचा उठाएंगी? केवल समय ही इस अंतहीन भूवैज्ञानिक नाटक के अगले अध्याय को बताएगा।